एक दूध वाली एक दुकान थी दूध की, वो स्त्री थी, दूध बेचा करती थी। उसके घर के सामने एक घर था, वहां पर छत पर एक लड़का बैठता था। वो लड़का इस दूध वाली को देखता था, ये उसे देखती थी। एक दिन अच्छा ये दूध नाप के देती थी, 1 लीटर कितने पैसे, आधा लीटर कितना, लेती बराबर और देती बराबर। पर वो लड़का जो सामने बैठता था वो भी दूध लेने आता, तो उसके बर्तन में वो बिना नाप के बिना पैसे लिए दूध भर देती। उसका बर्तन लेती और अपने पात्र से भर देती पूरा, ना नापती ना पैसा लेती। तो पास का एक ग्राहक बोला, अरे बहन, हमसे तो तैने पैसे लिए पर हमें तो बिल्कुल नाप के दिया, 1 रत्ती ज्यादा दूध नहीं दिया और उसे तो तूने ऐसे ही दे दिया। तो उस लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भाई इससे हम प्रेम करती हैं, इस लड़के से, और जहां प्रेम होता है ना वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्रेम होता है वहां हिसाब नहीं होता, और जहां हिसाब होता है वहां, हाँ जी, तो माला तो जपा करो पर जपने का हिसाब भी मत रखा करो। जप लिया बहुत ज्यादा से ज्यादा जपो, भगवान का नाम बहुत जपो। जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां हिसाब काम नहीं करेगा, और जहां हिसाब काम कर रहा है वहां प्रेम की कमी है ना मेरी माँ। इसलिए इस संसार का सार है केवल प्रेम। अच्छा ये बताओ, हम तो भगवान से प्रेम करने की बात कह रहे हैं। अरे भगवान से तो ठीक है, पर ये बताओ कि इस संसार में हम क्या बिना प्रेम के रह सकते हैं? आप और हम बिना प्रेम के रह सकते हैं? नहीं ना। बच्चों को माता पिता का प्रेम चाहिए होता है, और माता पिता को बच्चों का प्रेम। बच्चों से प्रेम है तो प्रेम की बेड़ियों में बंद कर ही तो माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं। प्रेम ना होता तो फेंक ना देते। जो झाड़ियों में बच्चों को फेंक देते हैं कौन लोग हैं वो? उनको उनसे प्रेम होता तो कोई अपनी औलाद को झाड़ियों में फेंकता है? और लोग फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें उनसे प्रेम नहीं है। अब देखो, कई बार हमने और आपने भी अखबार में सुना होगा, नवजात बच्चे झाड़ियों में मिलते हैं, नाले में बहते हुए मिलते हैं। कौन है ये लोग? ये प्रेम करना नहीं जानते। प्रेम तो चिड़िया का बच्चा भी चिड़िया से करता, और चिड़िया अपने गाय, अच्छा कैसी भी सीधी गाय हो, कितनी भी बिल्कुल गाय गऊ हो, पर उसके बच्चे को कोई हाथ लगाए तो वो सींग हिलाती है। अर्थात वो भी अपने बच्चे से क्या करती है? हाँ जी। इस संसार में प्रेम के बिना कौन है? नाम बताओ, कौन है प्रेम के बिना? और प्रेम के बिना रह कौन सकता है, ये भी बताना मुझे। सब प्रेम चाहते हैं, सब प्रेम करते हैं, पर आज तक ना निशाना सही जगह पर लगा नहीं। प्रेम तो हम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं, आप लोग भी प्रेम करते हैं, पर हम सभी ना अभी संसार से प्रेम कर रहे हैं। यथार्थ में जहां प्रेम करना चाहिए बस उससे प्रेम होना बाकी। हम लोग प्रेम करना जानते भी हैं और प्रेम करते भी हैं, पर जिससे करना चाहिए अभी तक उससे प्रेम हुआ नहीं। जिस दिन उससे प्रेम हो जाएगा तो यही प्रेम तुम्हारा पूजा बन जाएगा, यही प्रेम भक्ति बन जाएगी, यही प्रेम भगवान की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। अभी वो प्रेम हमने सही जगह पर सही व्यक्ति से नहीं किया। सही कौन है? वो भगवान। अरे मैं भी प्रेम करता हूं अपनी माँ से, मैं तो समस्त माताओं से प्रेम करता हूं। आप भी प्रेम करते होंगे अपने बच्चों से, और अपने माता पिता से भी, अपने पति पत्नी से भी प्रेम होगा। पर ये तो बताओ कि मीराबाई भी प्रेम करती थी और हम लोग भी प्रेम करते हैं, पर ये तो बताओ कि उसके प्रेम में और हमारे प्रेम में अंतर क्या है? इतना ही अंतर है कि मीराबाई सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती थी और किसी से नहीं, यहाँ वहां किसी से नहीं, सिर्फ कृष्ण से प्रेम था। और हम लोगों का कृष्ण से भी प्रेम है, भगवान से भी है,
पर थोड़ा सा पड़ोसन से भी है, जमाने से भी है, बेटी से भी है, बेटे से भी है, परिवार से भी है, बच्चों से भी है, दुकान से भी है, पैसों से भी है। मतलब हम लोगों का, हमारे पास 100 रुपए और 100 रुपए हमने 5-5 रुपए यदि हमने सबको दे दिए, बांट दिए, तो भाई 5 रुपए किसी के पास भी जाएगा तो 5 रुपए से क्या आएगा, और पूरा का पूरा 100 रुपए जाएगा एक ही व्यक्ति को, तो वो कुछ काम पे आएगा। 10-10 रुपए आदमी 10 लोगों को आपने दे दिया, तो 10 रुपए टुकड़ों में है, कोई अर्थ नहीं है। और 100 रुपए एक व्यक्ति को दिया तो उससे कुछ काम हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एक बड़ी रकम जो होती है वो काम करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे देना या लेना वो ठहरते ही नहीं है, कोई काम पे भी नहीं आते। आप किसी को 5 लाख रुपए दो और फिर वो व्यक्ति सामने वाला आपने एक साथ 5 लाख दिए और सामने वाला आपको 25-25 हजार करके दे, तो वो 5 लाख कब दे दिया पता ही नहीं चलता, और वो उसका कोई उपयोग भी नहीं हुआ आपके लिए। हाँ या ना? सही बात है। 50-50 हजार करके भी दे तो इसका कोई, अच्छा एक साथ देता तो कुछ बड़ा हम सोच लेते कि चलो भाई इससे बड़ा काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, बड़ा प्लान कर लेते हैं। उसी प्रकार हम लोगों ने प्यार तो किया है, प्रेम तो किया है, पर टुकड़ों में किया। थोड़ा सा भगवान से कर लिया, थोड़ा सा दुर्गा जी से है, थोड़ा सा शंकर जी से, थोड़ा सा राम जी से, थोड़ा सा गणेश जी से, थोड़ा सा पत्नी से, थोड़ा सा पति से, थोड़ा सा बेटे से, थोड़ा सा दुकान में, थोड़ा सा ग्राहक से, थोड़ा सा मित्र से, सब बट गया। तो 10-10 रुपए आपने सबको बांट दिए तो 10 टुकड़े हो गए। तो आपने प्रेम के कितने टुकड़े कर दिए? 10 टुकड़े कर दिए। इसलिए वो प्रेम कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रेम के 10 टुकड़े कर दिए। आप जिन जिन से प्रेम करते हैं आपने उतने टुकड़े कर दिए प्रेम के। और मीराबाई ने 10 लोगों से प्रेम ना करके केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक कृष्ण से प्रेम किया पूरा 100%। तो भगवत प्राप्ति हो गई। 100 रुपए में काम हो गया। जरूरत थी 100 रुपए की और 100 रुपए मिल गए तो काम बन गया। अब जरूरत है 100 रुपए की और 10 रुपए मिल रहे हैं तो काम बनता नहीं। भगवान तो तब मिलेंगे ना जब 100% प्रेम होगा, पर हमारा प्रेम टुकड़ों में डिवाइड हो जाता। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है कि गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया? टुकड़ों में प्रेम नहीं किया। गोपियों ने भगवान से कैसा प्रेम किया? बस कृष्ण, ना पुत्र, ना पति, ना पिता, ना परिवार, ना जमाना, ना दुनिया, ना दारी, केवल भगवान से प्रेम किया। मैं भगवान, मैं राम के सिवा, मैं अपने नारायण के सिवा किसी को जानता ही नहीं हूं साहब। यही है अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा। ससुराल में लड़की सेवा सबकी करती है, ससुर की भी, सास की भी, ननंद की भी, जेठानी की भी, और देवर के भी, और पड़ोसी आ जाएं तो उन्हें भी चाय बना के उनका कप धुल देती है। मतलब सेवा वंदना सबकी करती है, पर समर्पण तो सब में नहीं करती ना। समर्पण केवल अपने पति में करती है। जैसे एक स्त्री सेवा सबकी करती है, थालियां सबकी धुल देती है, कपड़े सबके धुल देती है, झाड़ू पोंछा पूरे घर में लगा देती है, पर वो समर्पण केवल पति में करती है। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया करो, सभी को प्रणाम किया करो, परंतु समर्पण अपने इष्ट में किया करो, अपने भगवान नारायण में किया करो। यह भगवान नारायण ही हम सबके इष्ट हैं, हम सबके परमात्मा हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह एक ही है। जब एक में, प्रहलाद जी ने एक में मन लगाया कि 4 में? एक में मन लगाया है ना। ध्रुव जी ने एक में मन लगाया कि 4 में? एक मंत्र जपा, एक में मन लगाया। मीराबाई ने एक में मन लगाया कि 4 में? हाँ, इसलिए एक साधे सब सद है। एक का पांव पकड़ोगे तो काम बनेगा। इसलिए एक नारायण, वह एक नारायण ही राम है, वह एक नारायण ही कृष्ण है। या तो राम नाम का आश्रय लो, या तो कृष्ण नाम का आश्रय लो, या तो नारायण के नाम का आश्रय लो। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इनमें मन लगाकर, समर्पण करके पहले डिसाइड करो, बस एक में मन लगाकर पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। प्रभु अब आप हमारे हैं, बस आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं।
और पूरा 100% मन भगवान में लगाओ, भगवान से प्रेम करो। भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। आप प्रेम को टुकड़ों में ना बांटा करो। मैं पहले कई बार 50 बार कह चुका हूं, संसार को दिमाग में रखने की आदत बनाओ, परमात्मा को दिल में रखने की आदत बनाओ, इसी से कल्याण होगा। यही वो सूत्र हैं जो आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। यही वो ज्ञान है जो जीवन भर आपको प्रकाशित करता रहेगा, भूल मत जाना। इसलिए प्रिय भक्तों, मेरी माँ, भगवान आज गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। भगवान उद्धव जी चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आ रही है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम ही सार है मेरी माँ, इसलिए केवल प्रेम करो, केवल प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा बता दो, तो प्रेम की परिभाषा क्या होनी चाहिए? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम होता है निस्वार्थ। यदि आपने सामने वाले व्यक्ति से स्वार्थ रखकर प्रेम किया है तो वो प्रेम ठीक वाला अच्छा प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम नहीं है ना। आपने यदि किसी लड़की से प्रेम किया, किसी लड़के से प्रेम किया, ये सोच कर कि ये लड़की या लड़का सुंदर भी है और पैसे वाला भी है, सुंदर भी है और पैसे वाली भी है। एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया ये देखकर कि ये बहुत सुंदर है, चलो यदि प्रेम हुआ है सुंदरता देखकर, तो प्रेम तब तक ही तो रहेगा जब तक सुंदरता रहेगी। सुंदरता गई तो प्रेम का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम आया ही सुंदरता को देखकर था। अच्छा, किसी लड़के से इसलिए प्रेम हो गया कि चलो बहुत पैसे वाला है, हाँ अपनी तो जैसे तैसे गुजर जाएगी, पैसा बहुत है। तो पैसा देखकर यदि प्रेम हुआ है तो कल को पैसा यदि चला गया तो प्रेम भी चला जाएगा, हाँ या ना। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम ना तो रूप देख कर हो, ना तो रंग देख कर हो, ना तो पैसा देख कर हो। मेरी मां, यदि भगवान से भी आपने प्रेम किया है और ये सोचकर किया है कि बिहारी जी हमारे सारे काम करते रहेंगे, तो भगवान से भी प्रेम तब तक ही रहेगा जब तक बिहारी जी काम करेंगे आपके। एक बार मैया जी गई वैष्णव देवी, उनकी बड़ी आस्था थी माता वैष्णव देवी में। मेरी तो माता वैष्णव देवी हैं, मेरी तो माता वैष्णव देवी हैं। हाँ हाँ, वो तो सबकी माई बाप है, सबकी माता है। हाँ, हमारा तो सारा काम वैष्णव देवी करती हैं। अच्छा अच्छा, भगवान आपका खूब काम करें देवी जी। अब वो गई देवी जी, दे माँ बहू गर्भवती है, बेटा ही होना चाहिए। अब लो 9 महीने बाद खबर आई कि बेटा नहीं बिटिया हुई है। अरे वैष्णव देवी तो ऐसे ही है, हमने तो बड़े लड्डू अड्डू बदे थे, बड़े लड्डू सोचे थे, इतने लड्डू चढ़ाएंगे, अखंड दिया जलाएंगे, माता जी पधराएंगे, दिया कलश सब जला लेंगे। बेटी हुई, अब तो महाराज जी हमारी आस्था नहीं रह गई। पहले आस्था थी, अब आस्था क्यों नहीं रह गई? क्योंकि आपने प्रेम के बीच में स्वार्थ रख लिया था।
भगवान से भी यदि आप प्रेम करती हो मेरी माँ या करते हो भैया जी, और यदि आपका प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो याद रखना भगवान से ही आपने प्रेम किया है, और यदि उस प्रेम के बीच में कोई स्वार्थ है तो वो प्रेम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ होता है उस प्रेम की ज्यादा उम्र नहीं होती, वो प्रेम जल्दी समाप्त हो जाता। इसलिए विशुद्ध प्रेम जो है वो विशुद्ध प्रेम क्या है? वो प्रेम है निस्वार्थ। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, हाँ, कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान मथुरा में थी और गोपियां वृंदावन थी। आप बताओ मथुरा से वृंदावन कितने दूर है? आप तो यहीं हो, 10 किलोमीटर है केवल यहां से वृंदावन से मथुरा। 10 किलोमीटर मतलब 2 घंटे का रास्ता पैदल में, 2 घंटे का रास्ता पैदल में, और आप मोटरसाइकिल से जाएंगे तो आप 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में रोती थी। चाहती गोपियां तो मिलने चली जाती या वो मिलने आ जाते, पर गोपियां प्रेम तो करती थी पर मिलने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थी नहीं। गोपियां ये थोड़ी चाहती थी कि तुम हमारे पास आओ, गोपियां सिर्फ प्रेम करती थी, और उस प्रेम में ये नहीं था कि तुम हमारे सामने बैठो। आजकल के प्रेमी ऐसे होते हैं। एक लड़की ने लड़की को लगाया फोन, आ जाना फलाने पार्क में, हम आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की जरा 10 मिनट लेट हो गई, नाराज होके चला गया। क्यों नाराज होके चला गया? क्योंकि उसके मन की नहीं हुई। उसको लगा ये अभी से बात नहीं मानती, शादी के बाद क्या बात मानेगी। इसका अर्थ था कि उसके प्रेम में एक चाहत थी। चाहत कौन सी? स्वार्थ था कि हमारी बात माने। आप भी प्रेम उसी से करते हैं जो आपकी बात, और अच्छा आपकी बात ना माने तो प्रेम, हाँ, पर गोपियों का प्रेम तो देखो कि कृष्ण से कहा था छोड़कर मत जा, पर वो छोड़कर चला गया, तो अब प्रेम कम होना चाहिए था कि नहीं? आपकी कोई बात ना माने तो आप प्रेम कम कर लेती हैं, पर गोपियों का प्रेम ऐसा था। ये प्रेम की परिभाषा बोल रहा हूं इतनी देर से कि कृष्ण ने बात नहीं मानी, वो छोड़कर वृंदावन चले गए, फिर भी गोपियां प्रेम करती रहीं, उसके लिए रोती रहीं। यही शुद्ध प्रेम की पहचान है, यही प्रेम है। कोई स्वार्थ नहीं था गोपियों का। तुम आओ कन्हैया, मत आओ, हम तो तुम्हारे लिए रोएंगी, बस हम तुम्हें प्राप्त करने के लिए रोएंगी। मिलोगे तो तुम्हें देखती रहेंगी, नहीं मिलोगे तो तुम्हारे लिए रोती रहेंगी। ऑप्शन नहीं है कभी ये नहीं मिला तो चलो दूसरा है, ऑप्शन नहीं है। इसी का नाम शुद्ध प्रेम है। और मुझे लगता है संसार के लोगों से शुद्ध प्रेम तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से करता होगा। अरे माँ यदि बेटे से प्रेम करती है ना मेरी माँ, तो उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। यही स्वार्थ है ना, बुढ़ापे में मेरा बेटा सेवा करेगा, छोटा ही सही पर स्वार्थ तो है। बच्चों का भी स्वार्थ होता है कि माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी है, बच्चों को मिलेगी, ये बच्चों का स्वार्थ होता है। पति और पत्नी में भी स्वार्थ ये होता है, पत्नी को लगता है ये मेरा सहयोगी है, इनके बिना मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, इनके बिना कोई बात सूझती नहीं है, इसलिए वो प्रेम करती है। और पति इसलिए प्रेम करता है कि चलो पत्नी है। मतलब पति और पत्नी के रिश्ते में भी कहीं ना कहीं यदि गहराई से देखा जाए तो स्वार्थ है, हाँ या ना? पति में भी स्वार्थ है पत्नी के प्रति, और पत्नी में भी स्वार्थ है पति के प्रति। संसार का ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जो स्वार्थ के बिना हो। यदि गुरु और शिष्य का रिश्ता है तो उसमें भी स्वार्थ है। शिष्य का स्वार्थ है कि हमें गुरु जी से ज्ञान मिल जाएगा, और गुरु का भी स्वार्थ थोड़ा सा है कि थोड़ी सी हमें दक्षिणा मिल जाएगी। संसार का मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं नजर आया जिसमें स्वार्थ ना हो। हाँ, कहीं स्वार्थ बहुत कम होता है, ये बात सही है कि कहीं बिल्कुल कम, ना के बराबर स्वार्थ होता, कोई बात नहीं, परंतु स्वार्थ है।
इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने सारे रिश्ते स्वार्थ से बनाए हैं और हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ है। एक रिश्ता ऐसा निभा लो मेरी माँ भैया जी जो निस्वार्थ हो, और वह रिश्ता कौन है? भक्त और भगवान का वो रिश्ता है, जीवात्मा और परमात्मा का वो रिश्ता है। वो रिश्ता जो मीरा ने कृष्ण से बनाया था। मुझे नरसिंह मेहता की एक लाइन हमेशा याद आती है। नरसिंह मेहता ने कहा था भगवान आओ नानी बाई का मायरा भरो। तब नानी बाई दौड़ी दौड़ी आई, बोले सुनो बाबा तेरो सांवरा आए वे वालो ना है। तब नरसिंह ने कहा, नरसिंह जी ने गाया, बाई आसी 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 आएगा मुझे विश्वास है। तो नानी बाई ने कहा अच्छा यदि नहीं आया तो नरसिंह जी ने कहा जो सांवरिया नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। राजस्थानी भाषा है। नरसिंह जी कह रहे हैं जो सांवरिया नहीं आसी, यदि सांवरा नहीं भी आया तो नरसिंह लो गुणगासी। नरसिंह उसका गुणगान गाना छोड़ने वाला नहीं है। वो ना आए तो क्या मैंने मायरा भरवाने के लिए उसकी भक्ति करी है क्या? वो नहीं आएगा तो भी मैं उसका भजन करूंगा और आ जाए तो भी भजन करूंगा। मतलब नरसिंह स्वार्थी नहीं थे कि वो नानी बाई का मायरा भरवाने के लिए भजन कर रहे थे ना। उन्हें तो विश्वास था कि प्रभु आपने सबकी लाज बचाई है तो मेरी लाज भी बचाने आ जाओ, क्योंकि मेरी लाज तो अब आप ही है। मेरी लाज लुटेगी तो वो आपकी लाज लुटेगी, क्योंकि लोग तो कहेंगे कैसा भक्त था भगवान ने लाज नहीं बचाई। तो अब तो देखो मैं कुछ रहा नहीं, अब तो आपकी लाज मेरी लाज है। इसलिए बाई आसी 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 मन घड़े भरोसो आसी। बाई आसी 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 मन घड़े भरोसो आसी। बाई आसी 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 मैं घड़े धरोसो आसी। बाई आसी 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 मन घड़े भरोसो आसी। हमें विश्वास है कि वो आएंगे जरूर। मतलब हर भक्त का आखिरी शब्द होता है मुझे विश्वास है। हमारी बात जाकर पूरी कहाँ हो जाती है? हमारी बात जाकर पूरी कहाँ होती है मेरी माँ? विश्वास पर। हमें विश्वास है कि वो आएगा। बस आप लोग भी ये विश्वास रखा करो। जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने गए तो ज्ञान दे रहे थे, ऐसे आंख बंद करो, ऐसे ध्यान लगाओ, भगवान का ऐसे ध्यान करो। गोपियों ने कहा पागल उद्धव चुप रह, ज्ञान दे रहा है। एक सखी बोली उद्धव को क्यों डांट रही हो? अरे बोले पागलों की तरह बात कर रहा, आंख बंद करो। आंख बंद, आंख बंद क्या करें? जब खुली आंख में कृष्ण दिख रहे हैं तो आंख बंद करके किसे देखें हम? सारी सखियां कहने लगी हमें विश्वास है वो आएंगे, है ना, हमें विश्वास है कि वो। इसलिए मेरी माँ आप संसार के लोगों से प्रेम करना। चलो स्वार्थ है संसार के रिश्तों में, अच्छी बात है करना, पर एक निस्वार्थ रिश्ता भगवान से जरूर जोड़ के रखना। यही रिश्ता कल को काम आने वाला है। ये जमाने के रिश्ते काम नहीं आते। आप भी आजमा कर देख लो, हमने भी आजमा कर देखे हैं। आपके जीवन में केवल वही काम आएगा जब कांटा लगता है ना पांव में, तो दर्द ना मेरे भाई को होता है, ना बेटे को होता है, ना पति को होता है, ना पत्नी को, ना रिश्तेदारों को, ना मेरे वेस्ट से फ्रेंडों को। वो दर्द का अनुभव ना हमें ही होता है, और उस दर्द को सहन हमें अकेले करना पड़ता है, ये कह के हे भगवान आप ही रक्षक हैं। उस समय एक परमात्मा याद आता है। आप जब संकट में पड़ते हैं तो कितने भी बड़े नास्तिक हों, एक बार भगवान से गुहार लगाते हैं, हे नाथ अब आप ही मेरे हैं। जंगल में हम फंस जाएं अकेले
तो हमारा रक्षक कौन है? भगवान ही तो रक्षक हैं। सच कहता हूं, सबके रक्षक भगवान है, सबके साथी भगवान है। पर अब ये दिल इस बात को एक्सेप्ट कर ले तो है ना, मान ले मन तो है ना, मानता ही नहीं। हम तो दुनिया की ठोकरें खाते फिरते हैं। द्रौपदी ने कहा था ना, पतियों से रक्षा करो, रक्षा करो, अर्जुन बचाओ, भीष्म पितामह बचाओ। कौन बचाया? सब तो थे। उनके जैसा दिग्गज कौन रहा होगा? गांडीवधारी अर्जुन जैसा, गदाधर भीम जैसा, भालाधर युधिष्ठिर जैसा, पितामह भीष्म जैसा। पर देखो, एक नारी रो रही है और इतने बड़े बड़े दिग्गजों की सभा लगी है, पर आया कौन? आए भगवान। कहता हूं मेरी मां, सबके रक्षक वही है। इसलिए ये बात आपको बाद में समझ में आए, उसके पहले आज ही ये बात समझ लो और माइंड में सेट कर लो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है एक भगवान के सिवा। आप मेरी इस बात को मानो या बिल्कुल नकार दो, पर कल को भगवान ना करे आप पर मुसीबत आए, आप अकेले हों, जब आपका कोई सगा नहीं होगा, तब भगवान ही आपको बचाने आएंगे। इसलिए कल को हम उन्हें दुख में पुकारें, आज से शुरू कर लेते हैं। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, गजेंद्र का पांव। उस हाथी ने सबको बुलाया था, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को, सबने सूंड से सूंड मिलाई भी थी, पर हाथी की रक्षा उनकी पत्नी, उनके पति ना कर पाए, उनके बच्चे ना कर पाए। उस हाथी की रक्षा तो भगवान ने की। प्रहलाद जी को होलिका गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद जी पर संकट आया तो एक रघुनायक, एक रघुनाथ के सिवा सहायक कौन था? किसने सहायता की? कौन था बचाने वाला? जब हम ये मानते हैं कि अंत में भगवान ही हमारे रक्षक हैं, तो फिर आखिरी में ही बुलाने से क्या फायदा? अभी से बुलाओ। आखिरी में ही बुलाए तब तो हम स्वार्थी कहलाएंगे कि लो मुसीबत आई तभी याद आई। कम से कम स्वार्थियों की लिस्ट में नाम तो नहीं आएगा। इसलिए आप अभी से उन्हें पुकारो और अपना रक्षक, अपना केवल भगवान को मानो। आपका हृदय धड़क धड़क के बस यही कहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस यही कहे आपका हृदय, बस उस एक के सिवा और कहीं ना लगे मन। गोपियां भी कहती हैं आशा रख आएंगे, गोपियों को भी इंतजार है, गोपियों को भी विश्वास है आएंगे वो। सारी गोपियां कह रही हैं, रोने लगी गोपियां, उद्धव मुझे विश्वास है वो आएंगे। उद्धव ने कहा ना, वो नहीं आएंगे, मैं आया हूं उनका मित्र। उद्धव जी कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, और गोपियों का विश्वास कहता है कि वो आएंगे। ज्ञानी और प्रेमी दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी सिर्फ बातें करने के लिए ज्ञानी है, जबकि प्रेमी उन बातों को चरितार्थ करके जीता है। ज्ञानी केवल ये कहता है भगवान सब जगह है, पर प्रेमी ये नहीं कहता कि भगवान सब जगह है, वो सब जगह भगवान को देखकर प्रैक्टिकल करता है। ज्ञानी केवल पढ़ता है, जबकि प्रेमी उसको प्रैक्टिकली चरितार्थ करता है। कितनी बढ़िया बात है। क्या कह रही हैं गोपियां? हे श्याम सुंदर हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। ये विश्वास है, ये विश्वास है कि मेरा श्याम, मेरे कन्हैया आएंगे जरूर। माता सबरी को क्या था? विश्वास था। हमें कब होगा? कौन हमें अपनाएगा? श्याम सुंदर आप नहीं अपनाएंगे तो हमें कौन अपनाएगा? यह अग्नि तुम्हारी लगाई गई,
बिन आपके और बुझाएगा कौन, परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमको अपनाएगा कौन। हरे कृष्ण दयानिधि को तज के, दुखियों पे दया दर्शाएगा कौन, प्रियतम तुम्हारे प्यारे बिना अब दर्शन हमको कराएगा कौन। हे श्याम सुंदर, अब हम किसके भरोसे रहें। उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं पर सारा ज्ञान खत्म हो गया। उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने उनका ज्ञान जुगनू नजर आ रहा है और गोपियों का प्रेम तो सूर्य की तरह है। जब ज्ञान दे रहे थे तभी वहां भौरा आ गया और गुंजार करने लगा। गोपियों ने कहा, अरे कपटी जा, हमारे चरणों को क्या चूमता है, तू काला है ना, तेरा कृष्ण भी काला है, कपटी है और एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का कपटी है। उद्धव जी बोले, गोपियों तुम ज्ञान को नहीं जानती हो, ज्ञान क्या है। तब गोपियों ने डांटते हुए कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। क्या बताएं उद्धव, तुम कहते हो आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाओ, हमें तो रोम रोम में उसका दर्शन होता है, तो आंख बंद क्यों करें। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। उद्धव तुम क्या जानो और तुम्हारा भगवान क्या जाने। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। तुम नहीं जान सकते कि प्रेम क्या है। उद्धव जी अब जब राधा रानी का पावन दर्शन करते हैं तब उद्धव जी की आंखें खुल जाती हैं और आज दिव्य चक्षुओं से उन्होंने जब श्री राधा रानी के प्रेम को देखा तो राधा के बाजू में कृष्ण नजर आए। सारी गोपियों के सामने कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु ये क्या है, आपके लिए ये गोपियां रो रही थी और आप तो यहाँ बैठे हैं। भगवान बोले, उद्धव तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार आ गया था, इसलिए अहंकार को समाप्त करने मैंने भेजा है।
तुम ज्ञान के बल पर जान पाए हो मुझे, और ये गोपियां प्रेम के बल पर मुझे जान गई हैं। जितना तुम जानते हो उससे 1000 गुना ज्यादा ये प्रेम के बल पर जानती हैं। ज्ञानी पढ़कर जितना भगवान को जानता है, प्रेमी भगवान से प्रेम करके उतना जान लेता है। इसलिए ज्ञान मार्ग नहीं, प्रेम मार्ग अपनाओ, भक्ति मार्ग अपनाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि पढ़ो लिखो नहीं, ज्ञान भी आवश्यक है, पर ज्ञान भी वही आवश्यक है जो ज्ञान भगवान की प्राप्ति करा दे, वही ज्ञान ज्ञान है। जो ज्ञान अहंकारी बना दे वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान यदि हमें अहंकारी बना देता है तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हमें प्रेमी बनाता है। इसलिए आज उद्धव की आंखें खुली। भगवान तो गोपियों से एक क्षण के लिए दूर नहीं। जब ब्रज में लौट कर गए, ब्रज रज में, ये वही वृंदावन है जहां उद्धव जी ने इस रज में स्नान किया। 6 महीने, एक दिन के लिए आए और 6 महीने तक तो गए नहीं। ये वृंदावन है ही ऐसा, जो आता है उसके जाने का मन ही नहीं करता। कोई कितना भी बड़ा आदमी, करोड़पति व्यक्ति, अमीर आ जाए, अरबपति आ जाए, वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता। ये भूमि में आज भी गोपियों का वही प्रेम है। आज भी वृंदावन प्रेम की निशानी बनकर है। भाग्यशाली हैं वो जो जीवन में एक ही बार सही वृंदावन का दर्शन करते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। आप बड़ भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। मैं भी जमाने में बहुत गया भक्तों, पर मुझे जो आनंद, जो शांति मुझे वृंदावन में सबसे बढ़िया यही लगा कि यहाँ ना चाह करके भी कानों में भगवान का नाम पड़ता ही रहता है। आप बैठे बातें कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं से राधे कृष्ण का शब्द आपके कानों में आ जाएगा। यही है भगवान की कृपा कि इस धाम में यदि कोई आ जाए तो भक्ति ना करना चाहे तो भी उसके कानों में भगवान का नाम पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ रिक्शा वाला भी राधे राधे कह के ही साइट मांगता है। किनारे हो जाओ ये नहीं कहता, बाजू हो जाओ ये नहीं कहता, रास्ता दो ये नहीं, भैया राधे 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 राधे। वो रिक्शा वाला भी बस राधे राधे करता है। तो ये वृंदावन है। इस वृंदावन की महिमा, कोई भगवान का भक्त हो तो जाने कि वृंदावन क्या है। सामान्य दृष्टि से देखोगे तो लगेगा कि यहाँ तो सड़क है, यहाँ तो नाला नाली है, ये गंदा है, ये पड़ा है। पर जब दिव्य चक्षुओं से देखोगे तो वृंदावन के कण कण में राधा और कृष्ण का पावन दर्शन होगा। यही वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी से विवाह करते हैं, उद्धव को हृदय में दर्शन कराते हैं। भगवान का पहला विवाह हुआ है रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ है भगवान का जाम्बवती से, जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। अच्छा, जाम्बवंत जी तो त्रेता के थे, द्वापर में बेटी का विवाह क्यों? हाँ, इन्होंने राम जी से कहा था आप हमारी बेटी से विवाह कर लो। राम जी ने कहा अगली बार करेंगे, अभी तो हम एक पत्नी व्रता हैं। वही जाम्बवंत जी से भगवान ने विवाह किया। एक्चुअली हुआ क्या था कि भगवान के नगर में एक व्यक्ति रहता था, नाम था सत्राजित। उनके पास मणि थी। क्या थी उनके पास? मणि। वो मणि जो थी 100 किलो सोना रोज देती थी। 100 किलो सोना पाकर भला किसका भाग्य नहीं खुल जाएगा। अब वो धन पाकर इतने बौरा गए कि उन्हें अहंकार आ गया। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो तो इससे प्रजा का उत्थान हो। उन्होंने नहीं दिया। वह मणि उनके भाई प्रसेन जंगल पहनकर चले गए। बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला और ले जाकर मणि, जाम्बवंत जी ने शेर को मारकर मणि अपनी बेटी को दे दी। अब भगवान को झूठा कलंक लगा कि कृष्ण से, लगता है कृष्ण ने मणि मांगी हमने नहीं दी, लगता है भाई को मारकर मणि चुरा ली। अब भगवान पर झूठे कलंक लगाए गए। भगवान पर कलंक आरोप प्रत्यारोप लगा, आपने मणि चुरा ली, आपने मणि हरण कर ली। क्या क्या ना कहा, क्या क्या ना कलंक लगा। इन कलंकों से भी भगवान बचाएं तो लोग बचें, नहीं तो झूठे ही सही लोगों को कलंक लग जाते हैं। हाँ, तो 17 जितने कलंक लगा दिया भगवान को कि इन्होंने मणि चुरा ली है। अब भगवान जंगल गए।
अच्छा, भगवान को ये कलंक क्यों लगा? क्योंकि गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखा। अच्छा, हम तो सीधी बात करें, जब हम कोई पाप करते हैं मेरी माँ, तो हमारे जीवन का वह पाप ही कलंक बन करके प्रकट हो जाता है। यदि जीवन में झूठा कलंक लगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस कलंक को आप सिद्ध करके बताइए कि भाई देखो बात ये नहीं, ये है सच्ची बात। कोशिश करिए कि वो सिद्ध हो सके आपकी सही बात। अच्छा, कई लोग स्वयं गलत होते हैं और अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप गलत हैं तो अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए। गलती स्वीकार कर लेने से वो गलती क्षमा हो जाएगी, वो पाप तुरंत नष्ट हो जाएगा। और यदि आपने गलती की फिर भी आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं और अपने आप को सच साबित करने की होड़ लगा रहे हैं, तो आप पाप ही करते जा रहे हैं। कहते हैं ना, एक गलती के लिए 1000 और गलतियां करनी पड़ती हैं। एक झूठ की यदि कोई रक्षा करे तो से एक झूठ की रक्षा में और 1000 झूठ बोलने। अरे तो झूठ की रक्षा क्यों करना, सच की रक्षा करो। सच बोल दो, बात खत्म हो जाएगी। कह दो कि आप ऐसे हैं। पहली बात तो गलतियां करनी नहीं चाहिए, और किए हो तो स्वीकार कर लो, खत्म हो जाएगी। गलतियां तब होती हैं जब आप स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ हम आपको हमेशा 2 बातें याद कराते हैं, स्वीकार करो और सुधार करो। गलतियों को स्वीकार करो प्लस सुधार करो। पहले स्वीकार करो कि हमने ये गलती की है, और फिर बाद में उसको क्या करो, सुधार करो। आज आपने कौन सी गलत बात कह दी, स्वीकार करो पहले, और स्वीकार करने के बाद उसे कल के लिए सुधार करो। आपने अपनी सास से, ससुर से, पत्नी से, पति से, पुत्र से क्या गलत व्यवहार किया है, जो गलत व्यवहार किया है उसे स्वीकार करो। गलती आपकी है तो स्वीकार करो और उसे कल के लिए सुधार करो, बात खत्म। कई लोग गलती पर गलती करते जाते हैं और मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं। आपकी गलती ना स्वीकार करने से भी आपको पाप लगता है। गलती स्वीकार ना करना भी एक पाप है मेरी मां। बात समझ में आ रही है? इसलिए गलतियों को क्या करो, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। पर जब हमें, अच्छा ये दास अनिरुद्ध की एक बात आपको बता दूं कि हमने जीवन में जो गलती एक बार की है उस गलती को दोबारा नहीं किया। यदि हमने कथा में धोखे से कोई अपशब्द निकल गया हमारे वाणी से जो मर्यादित नहीं था, तो हमें रात में उसका पश्चाताप होगा, राम राम हमने ये बात गलत कह दी, ये बात कहने योग्य नहीं थी। हम उसका प्रायश्चित करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ आज की कथा में हमने ये बात गलत कह दी, नहीं कहनी थी, और हम उसे स्वीकार करते हैं कि ये गलती हुई है और हमेशा के लिए उसको डिलीट कर देते हैं। कहेंगे भी तो उसको दूसरे ढंग से कहेंगे जो ढंग सही होगा। तो हम गलती करते हैं, व्यवहार जगत में भी गलती करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं। गलतियां बहुत होती हैं, सुधारते जाओ। आप अपनी गलतियों को सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को देखने में समय लगाता है वही आगे चल हीरा बन के चमकता है, और जो दूसरों की गलतियां ढूंढता रहता है वो ना घर का रह जाता है ना घाट का रह जा। अपनी बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। देखना ही है, अपनी गलती देखो। आज हमने क्या गलत व्यवहार किया है, आज आपसे अभद्रता से बात की, आज हमें ऐसा व्यवहार आपके साथ नहीं करना चाहिए था। हमें स्वीकार करना होगा। आपने अपनी पत्नी से क्या गलत बात की, स्वीकार करो, सुधार कर लो। आपने अपने पति से क्या गलत कहा, स्वीकार करो, सुधार करो। अपनी सास से क्या गलत कहा, स्वीकार करो, सुधार करो। क्या दिल दुखाया किसी का, स्वीकार करो, सुधार करो। आपने व्यापार में क्या गलती की है, क्यों नहीं आपका व्यापार चल रहा है, उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसे स्वीकार करो और
सुधार करो। व्यापार भी तब चलता है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधार करते हैं, तब व्यापार रफ्तार पकड़ता है। आप गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे तो कस्टमर क्या होगा, अरे वो व्यक्ति फलानी चीज लिए थे, गलत निकली, अच्छी नहीं, कल को आएगा नहीं। ऐसे करते करते आपकी दुकानदारी ठप हो जाएगी। इसलिए व्यापार बिजनेस लाइन में भी गलतियों को स्वीकार करना होता है और सुधार करना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना समझ गया, स्वीकार करना समझ गया, बस वही जीवन में पूजनीय बन जाता है, वही अनुकरणीय हो जाता है, वही वंदनीय हो जाता है। इसलिए अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। शैतान तो वो हैं जो गलती करके भी पश्चाताप नहीं करते। इसलिए स्वीकार करो, मेरी दो बातें याद कर लो, स्वीकार करो और स्वीकार करो और स्वीकार करो और सुधार करो। स्वीकार कीजिए कि गलती की है आपने और स्वीकार करके सुधार कर लीजिए, बात खत्म। इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की गलतियां उसे बुरा बना देती हैं। आपकी बुराइयां चली गई तो आप तो अच्छे हैं। इसलिए इंसान से नफरत ना करो, इंसान के अंदर की बुराई को मिटाने का भरपूर प्रयास करो। उसकी बुराइयों से नफरत करनी चाहिए, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। सदा सदा के लिए उन गलतियों को, उस बुराइयों को नष्ट करने के लिए आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास करें। व्यक्ति, लोग बुरे नहीं है भाई, लोग बुरे नहीं है, मनुष्य बुरा नहीं है। मनुष्य के भीतर जो कुसंग के कारण बुराइयां प्रवेश कर गई हैं वो बुरी, उनका समाधान करना है, उन्हें दूर करना है, उनके लिए हमें और आपको काम करना है। आज हमारे बच्चों में जो गलत व्यवहार आचरण आ गया है, उन गलत आचरण, गलत व्यवहार को समाप्त करना है। बच्चों की गलतियां नहीं है, बच्चों की संगतों की गलतियां हैं। अक्सर मैं चरित्र के ऊपर बात किया करता हूं ताकि हमारे देश के नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई चरित्रवान बन सकें और अपने चरित्र की रक्षा स्वयं कर सकें। आप अपने चरित्र को बचा गए, बचा पाए, बचाने में सफल रहे तो आप इस जीवन के, आप इस युग के सफल व्यक्ति हैं, सफल स्त्री हैं, सफल पुरुष हैं। और आप यदि चरित्र नहीं बचा पाए अपना तो आप सबसे असफल व्यक्ति हैं। आप कितना भी धन वैभव कमा लीजिए पर आप अपने चरित्र की रक्षा ना कर पाए, इसलिए आप असफल हो गए। कोशिश करिएगा कि आपका चरित्र बिल्कुल पत्थर की तरह हो, अडिग हो, तोड़ने से ना टूटे, हिलाने से ना हिले, ऐसा चरित्र होना चाहिए हम सबका। हमारी हर बहन का, हर बेटी का, हर भाई का, हर पुरुष का यही चरित्र हो, यही चरित्र हो। और इसी चरित्र की हम पूजा करते हैं। राम के सामने राम का चरित्र बिगाड़ने आई तो थी सूर्पनखा। क्या राम जी ने सूर्पनखा को देखा था? सीता के पास आया तो था रावण, क्या सीता ने रावण को देखा था? धन्य है वो राम। हम राम की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी राम सीता हमें कुछ सिखाते हैं। राम का चरित्र बिगाड़ने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं, और सीता का चरित्र बिगाड़ने रावण आया तो सिया जी ने रावण को एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। क्या चरित्र था इन लोगों का! रावण जैसा लंकापति। अरे कोई स्त्री गरीब हो, आज समाज में देखा जाता है कि कोई महिला गरीब है तो पैसे वाले उसे अपना पैसा दिखाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं आज बहुत सारे लोग। पर धन्य है माता सीता, उनके पति जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। उस हाल में याद रखना, रावण ने सीता को तब चुराया जब राम जी जंगल की दर दर की ठोकर खा रहे थे, घास की कुटिया में रह रहे थे। उस समय कौन नहीं चाहेगा कि मेरे सोने के महल हो, और सीता माता को सोने के महल दिया रावण ने। पर धन्य है माता सीता का पातिव्रत धर्म और धन्य है माता सीता का चरित्र कि उन्होंने रावण की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं अपने पति के संग घास की झोपड़ी में खुश हूं पर पुरुष के सामने लंका में भी खुश नहीं हूं। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का चरित्र है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को इसी चरित्र की शिक्षा दीजिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के बहाने आज अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और बाद में सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं होता।
किसी ने हमसे कहा महाराज जी चरित्र बिगाड़ लेंगे तो नुकसान क्या होगा? हमने कहा चरित्र बिगाड़ लोगे तो नुकसान यह होगा कि आप जमाने को तो समझा सकते हो, अपने आप को कैसे समझाओगे? जब भी कभी बात उठेगी कि चरित्रवान होना चाहिए तो ये तुरंत आप अपने आप से पूछ लोगे क्या तुम चरित्रवान हो? और हम तो झूठ कह सकते हैं आपसे, पर आप अपने आप से भला झूठ कैसे बोल पाएंगे? जब कभी आपको आपसे आंखें मिलाने का दिन आएगा तो उस वक्त क्या आप अपनी आंखों से अपनी आंखें मिला सकते हैं? क्या अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि आप सही हैं? उस दिन के लिए आज से अपने चरित्र की रक्षा करनी होगी। चरित्रहीन व्यक्ति ना यहाँ सुखी होता है ना परलोक में सुखी होता है। भगवान गोलोक धाम में उस व्यक्ति को कभी स्थान नहीं देते जो चरित्र से गिरा हुआ होता है। अरे चरित्रहीन तो जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये क्या जाने चरित्र क्या होता है। और इंसान होके भी तुम कुत्ता बिल्लियों की तरह जीवन भोगों में गुजारते रहे तो फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या रहा? इसलिए चरित्रवान बनो और अपने बच्चों को विशेष चरित्र की शिक्षा दो। बेटी का चरित्र ना बिगड़े, बेटे का चरित्र ना बिगड़े। ये तब संभव है जब आप उन्हें निरंतर कथाओं से जोड़ रखेंगे, संस्कारों से जोड़ रखेंगे। इसलिए हम कहा करते हैं बच्चों का समय से विवाह कर दिया करो। कई बार समय से विवाह ना करने के कारण बच्चे गलत कदम उठा लेते। शरीर तो समय पर डेवलप होता है ना, शरीर की मांग सही वक्त पर सही चीज की होती है। जो शरीर को चाहिए, भूख लगी है तो रोटी चाहिए और प्यास लगी है तो पानी चाहिए। इसलिए हमारे बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने, बड़े बुजुर्गों ने बड़ा रिसर्च किया है। सही वक्त पर बेटी का विवाह हो, सही वक्त पर बेटे का विवाह हो, ताकि भटकने के रास्ते सदा सदा के लिए बंद हो जाएं और चरित्रवान बन करके वो अपना जीवन यापन करें। इन बातों को आज लोग हल्के में लेते हैं। लोगों को लगता महाराज जी क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई बता दो, आज जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में, आधे से ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं। किसी को लड़की से प्यार हो गया, किसी को लड़के से प्यार हो गया, और सिर्फ प्यार नहीं हुआ, अरे प्यार तो बहाना है, शारीरिक शोषण हो जाता है और शोषण करने के बाद सब प्यार व्यार खत्म भी हो जाता है। क्या नहीं हो रहा है? क्या आपसे छिपा है? क्या हमसे छिपा है? कौन नहीं जानता? क्या माँ बाप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते इन बातों को कि आज क्या चल रहा है? अरे लड़की किसी की भी हो, लड़का किसी का भी हो, पर है तो हमारे भारत के ना, चरित्र तो हमारे भारत का ही बिगड़ रहा है। इसलिए पढ़ने के नाम पर जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, ऐसे बच्चों को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप पढ़ो लिखो योग्य बनो, पर चरित्र बिगाड़ कर योग्य बने तो इस योग्यता का करोगे क्या? आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।